राधे राधे। इस बार सन 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है। मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान व पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल देता है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या पर लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना जाता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, इसलिए मौन रहकर मन को शांत रखा जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि यानी मकर राशि में होते हैं, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए मौनी अमावस्या को माघ मास की अमावस्या भी कहा जाता है। अब मैं आज आपको मौनी अमावस्या की कहानी सुना रही हूँ। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर समय पूजा पाठ किया करती थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का मकान था। साहूकारनी और रानी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन सुबह सुबह ही साहूकारनी की जोर जोर से रोने की आवाज़ रानी को सुनाई देती है। तब वो महाराज से पूछती हैं कि महाराज, ये साहूकारनी क्यों रो रही हैं? तब राजा कहते हैं कि उनका जवान पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकारनी जोर जोर से रो रही है, वो बहुत दुखी है। तब रानी राजा से कहती है कि महाराज, ये दुख क्या होता है? तो महाराज उसे कई प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, पर रानी नहीं समझती। तब वो परेशान होकर कहते हैं कि किसी दिन जब तुम्हारा पुत्र मर जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तब महारानी फिर कहती है कि पर महाराज, मुझे फिर भी समझने में नहीं आया कि दुख क्या होता है। तब महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि जाओ, तुम अपने पुत्र को ऊपर छत से धक्का दे दो। जब वो मर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। रानी बहुत सीधी रहती है और वो राजा की बात मान लेती है। अपने पुत्र को ऊपर छत पे ले जाकर धक्का दे देती है, परंतु उसकी पुण्य आत्मा होने की वजह से उसके पुत्र के कुछ नहीं होता। जब ये समाचार राजा को मिलते हैं तो वो भागे भागे अपने पुत्र को देखने के लिए आते हैं, पर जब वह देखते हैं कि सामने से उनका पुत्र चला आ रहा है, यह देखकर वो बहुत खुश होते हैं और अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। थोड़े समय बाद फिर रानी राजा से पूछती है कि महाराज, पर मुझे आपने बताया नहीं कि दुख क्या होता है। तो महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं और रानी से कहते हैं कि दूर के राजा हैं, वो अपने राज्य पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और मैं अकेला ही उनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। जब मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और ऐसा कहकर वह लड़ने के लिए निकल जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद ही राजा अकेले ही विजय प्राप्त कर वापस आ जाते हैं। तब रानी उनसे कहती है कि महाराज, ये दुख क्या होता है? तब राजा उनसे परेशान हो जाते हैं। उनको समझाने के लिए वह कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, अपन गंगा स्नान के लिए चलेंगे। यह सब कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर और माता पार्वती देख रही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये रानी दुख का कारण क्यों नहीं समझ रही हैं और इसके ऊपर दुख क्यों नहीं आ रहा है। इसने अपने पुत्र को ऊपर से गिरा दिया, फिर भी उसके कुछ नहीं हुआ। राजा अकेले लड़ाई में गए, फिर भी राजा के कुछ नहीं हुआ।
तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, यह पिछले जन्म में बहुत बड़ी धर्मात्मा और पुण्यात्मा थी। यह हमेशा ही मौनी अमावस्या की व्रत किया करती थी और शंकर मेरा पूजन किया करती थी, इसलिए इसे दुख का एहसास नहीं है। चलो मैं तुम्हें ये समझाने के लिए हम धरती लोक पर चलते हैं। तब शंकर भगवान एक बकरे का और माता पार्वती एक बकरी का रूप बनाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो राजा रानी एक पेड़ की छाँव के नीचे स्नान कर बैठे हुए थे। थोड़ी सी ही देर बाद राजा कहते हैं कि मैं गंगा में स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहकर राजा चले जाते हैं और गंगा जी में बह जाते हैं। तब रानी की नींद खुलती है और वो देखती हैं कि बकरा और बकरी जो शंकर भगवान और माता पार्वती थी वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए देवी, यह इतनी पुण्यात्मा है कि राजा गंगा में बहकर भी मरेंगे नहीं, ये वापस आ जाएंगे और लोग इनको बचा लेंगे। तब बकरी कहती है कि हाँ महाराज, ये सब मौनी अमावस्या का ही प्रताप है। तो उन दोनों की बात रानी सुन लेती है और वह हाथ जोड़कर भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रणाम करती है और कहती है कि मैंने आप लोगों को पहचान लिया है, आप भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। आप बताइए कि यह दुख मुझे समझने में क्यों नहीं आ रहा। तब शंकर भगवान कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में मौनी अमावस्या का व्रत किया था, तो तुम्हें अमावस्या माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम्हें सब सुख मिल रहे हैं और तुम इस जीवन में सुख भोग रही हो। तब राजा रानी वहाँ से चले आते हैं भगवान के दर्शन कर कर और अपने नगर में आकर ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी माघ मास में अमावस्या आएगी, मौनी अमावस्या, उस दिन सब लोग दान पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे और मौन रहकर इस तरीक़ा से मौनी अमावस्या मनाएंगे। तब उनके राज्य में सब भी मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, मौन रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। यही मौनी अमावस्या की छोटी सी कहानी है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से रानी बहुत सुखी और सुखपूर्वक रही। इस प्रकार सब लोगों को मौनी अमावस्या का व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। अगर यह जानकारी और कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।